सभी जया किशोरी जी को तो जानते ही होंगे। वो एक कथावाचक हैं और पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। खास तौर पे अगर उत्तर भारत की बात करें हम तो वहां पर उनकी कथाएं करवाई जाती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से वो कथाएं करती हैं। वो कृष्ण प्रेम करती हैं, वो कृष्ण कथाएं करती हैं। परंतु कभी कभी ये जो कथावाचक होते हैं या हमारे जो धर्म गुरु होते हैं या इस तरीके से हमारे जो संत होते हैं जितने भी, अगर वो कोई ऐसी बात कर दे जो पूरे समाज को कहीं ना कहीं बाधित कर देती है ये सोचने के लिए कि हमारा धर्म गलत है या सही, तो कहीं ना कहीं इस चीज पर प्रश्न उठता है। इन्होंने एक पॉडकास्ट, एक व्यक्ति के साथ इनका पॉडकास्ट चल रहा था जो कि यूट्यूब पे चलता है, वहां पर एक बात कही और इस बात को लेकर इनके पीछे बहुत से धर्म गुरुओं का प्रश्न भी उठे, क्योंकि इनकी जो बात थी वो हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं थी, नीतिगत नहीं थी, शास्त्रगत नहीं थी। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा झोल था जो कहीं ना कहीं हर किसी स्त्री की बुद्धि पर या हमारे पीछे जितनी भी हमारी दादियां, अम्मियां, जितनी भी हमारे होती थी, हमारी जो परदादियां होती थी या उनके जितने भी कृत्य होते थे, उन सभी पर प्रश्न उठाती हैं। कहते हैं जब आप ऐसे कोई सवाल का जवाब ना दे सके तो आप सीधा कह दीजिए कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप उसका गलत आंसर कर रहे हैं, उसका गलत जवाब दे रहे हैं, तो आप सभी को भ्रमित कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ जया किशोरी जी ने किया भी। उनसे सवाल पूछा गया कि रजस्वला टाइम यानी कि जो मासिक धर्म का जो समय होता है उसमें यह कहा जाता था कि आप किचन में ना जाएं, आप मंदिर में मत पूजा पाठ मत करें, मंदिर मत जाएं, या इस तरह के कोई भी दिन भर के जो कार्य होते हैं वो मत करें जो भगवान से रिलेटेड होते हैं, जो पुण्य से रिलेटेड होते हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से करने होते हैं, उनमें ये काम मत करें जब आप इस टाइम में आप होते हैं, 4-5 दिन का जो पीरियड टाइम होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि असल में ये सब जो होता था ये तब इसलिए किया जाता था क्योंकि उस टाइम लोगों को इतनी समझ नहीं होती थी कि कैसे बच्चों को रोके। जैसे एक क्वेश्चन किया गया कि अचार जो होता है, इसके पीछे रीजन होता है कि अगर इस टाइम में आप अचार बनाती हैं या अचार को कहीं से भी उसमें मसाले का डालती हैं तो अचार खराब हो सकता है। तो उन्होंने उसका उदाहरण देके कहा कि हाँ ये सब जो है ऐसा कहते थे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उस वक्त इसलिए कहा जाता था क्योंकि बच्चे जो होते थे वो अचार खराब कर देते थे, इस वजह से उस टाइम में और वहां का जो बच्चियां होती हैं जो समझदार नहीं होती हैं, जो इस टाइम में होती हैं, उन पीरियड टाइम में होती हैं, उन लड़कियों को दूर रखने के लिए इस तरह की बातें कर दी जाती थी। अब इनकी बातों से तो यही लगता है कि जया किशोरी जी भी वोकिज्म की कहीं ना कहीं शिकार हो चुकी हैं। जो आजकल की लड़कियां वोकिज्म और फेमिनिज्म करती हुई भटकती रहती हैं और कहती हैं कि हम इस चीज को अपना रहे हैं, वो जो असली फेमिनिज्म नहीं होता, जिसको फेक फेमिनिज्म हम कह सकते हैं, वो उसी चीज की शिकार मुझे लग रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो चीज शास्त्रों में लिखी गई है, जो चीज नीति संगत है, उस चीज पर ये इस तरीके का टिप्पणी भी कैसे कर सकती हैं। जो चीज हमारी दादी, ये अच्छा इनका ये भी कहना है कि उस टाइम में जो बीच के लोग जो होते थे ना, उन्होंने इस चीज को खराब कर दिया। बनाई तो ये इसलिए गई थी ताकि आप रेस्ट कर सके, ये चीजें भी आप 4-5 दिन के लिए रेस्ट कर सके, इसलिए बनाई गई थी ये क्वेश्चन। लेकिन बाद में उन जो बीच के लोग होते हैं उन्होंने ये चीज खराब कर दी और ये कह दिया कि इसलिए कहते हैं अचार खराब ना हो जाए या कुछ और, मंदिर में जाने से पाप ना लग जाए, इस तरह की बातें इन्होंने की। तो इसको तो मैं वोकिज्म ही कहूंगी, क्योंकि जब आप वोकिज्म की तरफ बढ़ते हैं ना तब आप ऐसी बातें ही करते हैं और आप दूसरों को भ्रमित ही करते हैं। अब इन्होंने उदाहरण एक ये भी दिया कि जो द्रौपदी मैया थी वो अपनी रजस्वला टाइम में थी, जब उनका साथ सभा के अंदर मतलब पीरियड टाइम में थी अपने बेसिकली, और इन्होंने ये कहा कि उस वक्त जो कान्हा जी यानी कि श्री कृष्ण जी थे वो भी आए थे उनको बचाने के लिए। यदि मंदिर में जाना बैन होता या इस चीज में नहीं किया जाता तो श्री कृष्ण खुद क्यों आते उन्हें बचाने के लिए या उनकी साड़ी को इस तरीके से रोकने के लिए, इस तरह की चीजों को। अब या तो इन्होंने वो चीज पढ़ी नहीं है या कहीं ना कहीं ये भ्रमित है, इन्होंने कभी बुक्स को पढ़ा नहीं है या कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से इनको पूरी बात पता नहीं है। क्योंकि हर जगह पर आप अगर आप किसी बढ़िया गुरु के अंडर ये बात कर रहे हैं फिर तो मैं समझू भी सही कि आप सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गुरु से मिले नहीं हैं या किसी गुरु से आपने बात नहीं की है या आपके कोई गुरु है ही नहीं, आपने बुक्स तक नहीं पढ़ी हैं,
क्योंकि अगर मैं आपको शास्त्र संगत बताऊं कि इसमें जो कहानी है वो कहीं ना कहीं मिसलीड की गई है। दरअसल हुआ ये था कि जो श्री कृष्ण जी थे वो द्रौपदी माता को बचाने आए थे, लेकिन सगुण रूप में नहीं आए थे, वो अपने निराकार रूप में आए थे। हम सब जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे राम हर जगह पर सगुण रूप में नहीं होते, हमारे ईश्वर निराकार रूप में भी हैं। और उस वक्त भी उन्होंने द्रौपदी मैया को निराकार रूप में बढ़ाया। उन्होंने उनकी साड़ी के धागों को बढ़ाया। साड़ी जो दुशासन था वो खींचते खींचते थक गया। ये शास्त्र संगत बात है, लेकिन इसी बात को उन्होंने वहां पर तर्क दे दिया। इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ अपने यूथ को, अपने युवा पीढ़ी को आप भ्रमित कर रही हैं। आप उनको ये बता रही हैं कि वो जो वोकिज्म करती हैं वो बिल्कुल सही करती हैं। वो जो कहती हैं अपने माँ से लड़कर कि मुझे तो जाना है किचन में, मुझे तो मंदिर में जाना ही जाना है, या फिर वो संतों को गलत ठहराती हैं और उनको कोई रोके तो वो गलत तरीके से बोलती हैं, आप उनको सही ठहरा रही हैं मतलब। और रही बात अचार की, तो अचार खराब होता है। आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर सकते हैं। और रही बात, अच्छा इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूंगी। बात करते हैं तुलसी मैया की। घरों में तुलसी मैया होती हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी रजस्वला टाइम में होता है, जो भी इस पीरियड टाइम में होती है लड़की, वो तुलसी मैया के यदि वो चक्कर लगाती है, यदि वो तुलसी मैया को छूती भी है, उसके आसपास भी होती है, तो तुलसी सूख जाती है। ये सत्य है, ये प्रमाणित है। इसी चीज का उदाहरण है कि आप रजस्वला टाइम में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एंटाइटी के बंधन में होते हैं, एक नेगेटिव ऑरा होता है आपके आसपास। अब इसको डिटेल में अगर हम जाएं तो हमारे जो चक्र होते हैं बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं इस टाइम के अंदर। उनके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें चलती हैं, अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाएं। परंतु यदि आप शास्त्रों की बात माने तो इस चीज को आप समझना बिल्कुल न्याय संगत है। इस बात को बिल्कुल समझिए कि आप इस टाइम में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी के आसपास होती हैं। इसलिए इस टाइम में आपको रेस्ट कीजिए। आपको इन चीजों से, किचन हो या मंदिर हो, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एक शास्त्र संगत बात और है, कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है, गरुड़ पुराण हो या कहीं भी इस चीज के बारे में लिखा गया है, पाप पुण्य की जो बातें आती हैं वो बता रही हूं आपको, कि एक राक्षस होता था वृत्तासुर। वो उसको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि जब भी किसी महिला का ये जो पीरियड टाइम होता है, रजस्वला टाइम होता है, उस टाइम का जो 4 दिन का जो टाइम होता है, उस वृत्तासुर का चौथा हिस्सा उस टाइम में उस महिला के अंदर विराजमान रहेगा। तभी कहते हैं कि आप उस टाइम पूजा पाठ मत करें। मतलब अगर आपने पूजा पाठ करनी है तो आप मंदिर में प्रवेश मत करें, आप भगवान को ना छुएं। आपको अगर पूजा पाठ करनी है तो आप मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं, आप मन ही मन उस चीज को याद कर सकते हैं, अपने भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, राम राम कह सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं। लेकिन मानसिक रूप में आप उस चीज को छू नहीं सकते, आप उनकी बुक्स को भी छू नहीं सकते। इस चीज को इसलिए रोका गया है। ये तर्क संगत बात है, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है। और यदि आप उस टाइम में अपने प्रभु के जो विग्रह होते हैं उसको छूते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप ब्रह्म हत्या करते हैं। जी हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है जब कहते हैं कि इसमें खटाई नहीं खानी चाहिए। कहते हैं ना इस टाइम में खटाई नहीं खानी चाहिए, तो खटाई खाने से क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। और ये भी कहा जाता है कि लड़कियां तो खाती हैं और आजकल खा भी रही हैं, इस टाइम में खाती हैं, तो इससे भी आपके चक्रों पे उस नेगेटिव एंटिटी का जो प्रभाव होता है वो तेज होता है। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं। ये साइंटिफिक बात मैं कर रही हूं, लेकिन यही चीज शास्त्रों में किसी और तरीके से कही गई है, बस यही बात है। तो आपको अगर ये कोई भ्रमित कर रहा है कि आप इस टाइम में मंदिर जाएं या किचन में जाएं या इस तरह की, तो आपके आसपास आपका नेगेटिव ऑरा सक्रिय हो जाता है, तो कृपा करके आप ये काम मत कीजिए। ये तर्क संगत भी है और न्याय संगत भी है और शास्त्र संगत भी है। मेरी माताएं, मेरी दादियों ने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बताया। यदि मैंने कहीं कोई भूल की हो या किसी भी तरह की कोई बात अगर गलत रख दी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी आप सबका जो भी कहना हो इस वीडियो के बारे में या इस
बात के बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।